शिवानी के पापा आर्मी में थे और अभी वो कुछ महीनों की छुट्टी के बाद अपने घर अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए आए हुए थे। जब उन्होंने इतने टाइम की छुट्टी ली थी तो इस बीच उनका एक और काम था कि जो उनका पुराना घर है उसे शिफ्ट करके एक नए घर में उनको अपना सारा सामान सब कुछ पहुंचाना था और सब फैमिली को सेटल करना था। और इसी सब प्लानिंग के चलते जो उन्होंने नया घर देख रखा था अपने लिए, वहाँ पर उसके ओनर से मिलने गए। अब जो उसका ओनर था वो फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब बस कंप्लीट करवा रहा था। लेकिन बातों बातों में शिवानी के पापा से उस घर के ओनर ने बहुत ही इमोशनल होके बोला कि जब तक मेरी वाइफ इस घर में रहती थी ये घर मुझे घर लगता था और अब ये घर मेरे लिए इतना ज़्यादा बड़ा है और मुझे लगता है जैसे ये मुझे काटने दौड़ता है। मैं अब बस इस घर में रहना नहीं चाहता और मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि सारी यादें हमारी इस घर की थी और अब मैं अकेले इस घर में एक सेकंड भी नहीं रह सकता, इसीलिए मैं इस घर को बेच रहा हूँ। तो शिवानी के पापा ने उस घर के ओनर को बड़ा समझाते हुए बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आप हमें घर बेच तो रहे हैं, कभी कभार आपका मन करेगा तो आप एक बार घूमने आ सकते हैं और मुझे समझ आता है कि आपकी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ऐसे एक दो बार कहीं मिलना हो जाएगा। तो जो वो ओनर था घर का वो उस टाइम काफ़ी शांत और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहा था। अब जो भी फॉर्मेलिटीज़ ये लोग करने गए थे वो सब थोड़ा बहुत करके सारे डॉक्यूमेंट ओनर को देके शिवानी के पापा घर वापस आ गए। और अब एक ही दो दिन के बाद जब चीज़ें फाइनल होनी थी और घर शिवानी के पापा के नाम लीगली होने वाला था, उसी दिन जो नए घर का ओनर था वो बहुत ज़्यादा एंशियस था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तो शिवानी के पापा जब वहाँ पे गए और पूछताछ करने लग गए कि भाई हुआ क्या और ये सब एकदम से कैसे हो गया, तो नए घर का ओनर बस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मुझे ये घर नहीं बेचना और तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने जो भी पैसे मुझे दिए वो वापस ले लो, बस मुझे ये घर नहीं बेचना, मैं यही रहूँगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये बड़ी टेंशन वाली बात थी क्योंकि पुराने घर पे शिवानी के पापा ने बोल दिया था कि अब वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और नया घर लगभग उनके हाथ में आ चुका था और अब सब कुछ ना करना और नहीं जाना, नहीं शिफ्ट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो उन्होंने समझाना चाहा इस नए घर के ओनर को, लेकिन वो अपने पॉइंट पे स्टिक रह गया और बोलने लग गया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा इस घर को, तुम बस यहाँ से जाओ और तुमने जो कुछ भी पैसे वैसे दिए मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ, बस तुम यहाँ शिफ्ट नहीं हो गया। तो फिर अब जब शिवानी के पापा को कोई भी रास्ता समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने लॉयर को कॉल किया और सारी कंडीशन बताई कि सारा पेमेंट कर चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी सबमिट करने सब कुछ हो गया है, अब उसके बाद भी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फटाफट जो उनके साइड से लॉयर थे वो आए और जो नए घर का ओनर था इससे बातचीत हुई। अब लॉयर कहने लग गया कि आपने जब सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया था तो एकदम से कैसे आपने चेंज कर दिया प्लान। तो वो कोई भी एकदम डेफिनेट आंसर ना दे के बस बातों को घुमा रहा था ओनर और बस बोल रहा था कि नहीं, मुझे घर बेचना ही नहीं है, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया, मुझे बस घर नहीं बेचना। अब जो ये लॉयर था उसने लीगल सारे कागज दिखाए और दिखाया कि जो ये नया ओनर है इसने सब जगह साइन कर दिए हैं और अब घर जो है ऑलमोस्ट शिवानी के पापा के नाम हो चुका है, तो अब इसमें वो कुछ भी चेंजेस नहीं करवा सकता और जो बचा कुचा पेमेंट है वो लेकर बस यहाँ से जाना समझदारी होगी उसके लिए। ओनर जब देख रहा था और वो लॉयर था, शिवानी के पापा, सब बहुत प्रेशर बना रहे थे उसके ऊपर और अब लीगली वो घर उनका हो चुका था। तो ओनर बस वहाँ से जाने लग गया और जाते जाते जब मेन गेट पे पहुंचा उसने एक बार पलट के पूरा घर देखा और एक अजीब सी कनिंग स्माइल देते हुए बोला कि तुमने ये घर खरीद तो लिया है लेकिन यहाँ तुम रह नहीं पाओगे, और इतना बोल के गेट बंद करके वो आगे चला गया। अब वो घर से बाहर निकल गया लेकिन शिवानी के पापा, उनका लॉयर, सब वहीं पे खड़े हुए बहुत स्ट्रेंज जो ये बात बोल के गया था उसके बारे में सोचने लग गए कि ऐसा क्यों बोला इसने। क्या अब उनको पहले घर शिफ्ट करना था। तो ये सब बातें थोड़ी देर चली और शांत हो गई और शिवानी के पापा ने फटाफट 2-3 दिन बाद ही सारा घर का सामान जो कुछ भी था अपना शिफ्ट करवाया और उसके बाद में ये लोग वहाँ पे रहने के लिए रेडी हो गए। और उस घर में जब ये शिफ्ट हुए तो वहाँ पे पहले दिन से ही चीज़ें जो थी वो अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये जो शिवानी थी और इसकी मम्मी, इसका भाई और इसके पापा, तो ये लोग इतना ज़्यादा अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, तो इनको सब कुछ नॉर्मल ही लगता था क्योंकि पहले बहुत माइनर चीज़ें हो रही थी लेकिन हो फर्स्ट डे से ही रही थी। कुछ दिन हो गए और शिवानी के पापा को वापस जाना था अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। अब इस घर में बचे सिर्फ शिवानी, उसका भाई, उसकी माँ और उसका होने वाला जो भी भाई बहन था वो। अब शिवानी बड़ी थी, उसको सबका ध्यान रखना था और वो घर बहुत ज़्यादा ही अजीब था और उस घर में ना आए दिन कुछ ना कुछ, जब सुबह उठते थे ये लोग तो अलग ही मिलता था इन्हें, कोई भी चीज़ ऐसा सेम
कंडीशन में रखी होती थी। कई बार किसी की मिट्टी विट्टी के पैरों के निशान लगे होते थे फर्श पे, कई बार पर्दे खुले हुए, कई बार चीज़ें ऐसी जो उन्होंने अच्छे से याद है कि ऐसे नहीं रखी थी, बट वो चीज़ वैसे ही मिल रही है। खैर, अब इन लोगों ने माइनर चीज़ों को छोड़ के बड़ी चीज़ों को फेस करना शुरू किया। रात जब ये सोते तो इनको पूरी रात किसी बूढ़ी औरत की घर में हंसने की आवाज़ आती। पूरे टाइम जैसे कोई लाठी लेके चल रहा हो वो आवाज़ आती। और बात ये थी कि शिवानी और उसके भाई का रूम जो था वो नीचे वाले फ्लोर पे था और शिवानी की मम्मी का रूम, किचन वगैरह सब कुछ फर्स्ट फ्लोर पे था। ये पहले शिवानी को लगने लगा कि हो सकता है कोई बाहर टहलता हो या कोई रात बेरात बाहर घूमता हो तो उसको ऐसा फील होता होगा। लेकिन एक आध बार शिवानी ने अपने भाई से बात की और शिवानी के भाई ने भी यही सेम चीज़ बोली कि उसे भी महसूस होता है कि कोई उसके रूम में एकदम लगता है टहल रहा है लाठी लेके। और कई बार उसने गुनगुनाहट, हंसने की आवाज़ और ऐसी कई सारी चीज़ें सुनी हुई हैं। ये सारी बातें जब हो गई तो इन दोनों भाई बहन ने डिसाइड किया कि अपनी मम्मी से इस बारे में बात करेंगे। अब जब मम्मी से इन लोगों ने बताई ये सारी बातें तो शिवानी की मम्मी के फेस पे बड़ी ज़्यादा टेंशन जैसे होता ना दिख जाती है, वो दिखने लग गई। और इस बात को टालते हुए उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसा कुछ होगा तो हम अपने आस पड़ोस वालों से पूछते हैं कि क्या पता उनके यहाँ कोई निकलता हो रात में टहलता हो। अब जब शिवानी की मम्मी ने ये बात बोली तो वो लोग बाहर निकले और ऐसे ही बातचीत करते हुए पूछने लग गए कि आसपास में हमारे यहाँ कोई बूढ़ी औरत रहती है जो रात में टहलती है घर से बाहर, क्योंकि हमारे घर में बहुत आवाज़ें आती हैं ये वो। तो आस पड़ोसियों ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और हमारे आसपास तो शायद कोई ऐसी औरत नहीं रहती जो इतनी बूढ़ी हो, जो डंडा लेके चलती हो। तो इन लोगों ने बोला चलो ठीक है, हो सकता है, कोई बात नहीं, मतलब वहम मान के इन लोगों ने टाल दिया उस चीज़ को। अब ऐसे ही एक रात की बात है जब शिवानी और उसका भाई अपने अपने रूम में सो रहे थे और सडनली इन लोगों को बहुत तेज़ डर सा लगा और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। बार बार बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो जो पर्दे हिल रहे थे ना उससे भी ये लोग बहुत डर रहे थे। अजीब सा इनको माहौल वहाँ पे लगा था और वो आवाज़ें इनको बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा क्रीपी फीलिंग दे रही थी। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये लोग जाके ऊपर अपनी मम्मी के पास सोएंगे अब। और दोनों भाई बहन ऊपर भागे और मम्मी का रूम नॉक करके बोले कि हमें आज ऊपर सोना है, नीचे बहुत डर लग रहा है। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम लोग यहीं पर सो जाओ मेरे पास में। अब ये तीनों जब सो गए तो सडनली इतनी बारिश, इतनी हवा और आंधी के बीच में एक बहुत तेज किसी के चीखने की आवाज़ आई, बहुत तेज, जैसे कोई बहुत दर्द में चिल्लाया हो। और जैसे ही वो चीख की आवाज़ आई ये तीनों एकदम जग गए और जैसे ही जगी इनको समझ आया कि जो आवाज़ थी वो बहुत जानी पहचानी थी और वो नीचे वाले फ्लोर से आ रही थी। और यही सोच के शिवानी की मम्मी, शिवानी और उसका भाई तीनों अपने रूम से बाहर निकल के नीचे देखने वाले थे कि क्या हुआ है नीचे। अब जैसे ही तीनों रूम से बाहर निकले, अब सीढ़ी के पास आके शिवानी की मम्मी, शिवानी और उसका भाई खड़े हो गए परछाई में नीचे जो दिख रहा था, और ऐसा लगा जैसे शिवानी के पापा नीचे खड़े हैं और बहुत भयानक दर्द में चीख रहे, जैसे उनको बहुत चोट लग गई हो। और ये देखते ही शिवानी की मम्मी से शायद रहा नहीं गया, वो एकदम से ऐसा लगा जैसे नीचे की तरफ कूद पड़ी है या फिर पता नहीं कैसे गिर गई, क्या हुआ, वो डायरेक्ट नीचे गिरी। और जैसे ही वो गिरी वो तुरंत इतनी चोट लगने की वजह से बेहोश हो गए। उनके सर पे से बहुत खून निकल रहा था और दोनों बच्चे घर पे थे, इतना डर गए, उन्होंने फटाफट पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस को कॉल किया, थोड़ी देर बाद पुलिस भी घर पे आई। उन लोगों ने सारी कंडीशन बताई कि ऐसा हमें महसूस हुआ और घर में कोई भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगा पापा आ गए और मम्मी इस चक्कर पे नीचे गिर गई, और सारी बातें बताई बच्चों ने बहुत डरते डरते। और थोड़े टाइम बाद जब शिवानी की मम्मी थोड़ी स्टेबल हुई अपनी कंडीशन से हॉस्पिटल में, तब तक शिवानी के पापा भी इमरजेंसी लीव्स लगा के वापस आ गए थे। और डॉक्टर ने बताया कि जो बच्चा उनको होने वाला था वो अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो गया और अब वो जो भी भाई बहन था, वो जो भी था अपनी माँ के पेट में ही मर गया। उसकी वजह से वैसे भी इमोशनली शिवानी की मम्मी बहुत ज़्यादा टूट गई थी और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उनका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था। यार अब इन सब बातों के बीच में शिवानी और उसका भाई जो थे वो अपने पापा को बताने लग गए कि हमने आग जैसी परछाई देखी और हमें लगा आपको चोट लगी है, लेकिन हम लोग कुछ कह पाते या कुछ होता उससे पहले मम्मी नीचे की तरफ कूद पड़ी जैसे। और ये सारी बातें बताने लग गए दोनों बच्चे अपने पापा को। तभी डॉक्टर ने बोला कि 1 मिनट, कूद पड़ी आपकी मम्मी, इसका मतलब? तो शिवानी एक्सप्लेन करने लग गई। तभी डॉक्टर ने बताया कि जो शिवानी की मम्मी है उसकी पीठ पे एक बहुत ही बड़ा ऐसे पंचे का निशान है। तो ऐसा लग रहा है देखने में उसकी फोटो को कि जैसे किसी ने धक्का दिया हो शिवानी की मम्मी को नीचे गिराने के लिए, और उसी की वजह से सबको चोट चपेट लगी है। तो अब
जब ये डॉक्टर ने बात बोली तो शिवानी के पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि चौथा बंदा घर में आया कौन जो धक्का देके चला गया। अब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन की, सारी चीज़ें देख ली, एक एक चीज़ देख ली, और ये वो लोग कंफर्म बोल रहे थे कि इस घर में इन तीनों के सिवा कोई नहीं था। तो वो चौथा बंदा जिसका भी हाथ शिवानी की मम्मी के पीठ पे लगा हुआ है, वो कहाँ से आया, किसका हाथ है, कुछ नहीं पता। अब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना डरावना माहौल देखने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग घर शिफ्ट करेंगे। और शिवानी के पापा ने अर्जेंट बेसिस पे ही पास के शहर में अपना सब सारा सामान, फैमिली, सब कुछ वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और जो पुराना घर था, जो मतलब इन्होंने अभी लिया था, वो बेचने के लिए डाल दिया। कई साल हो गए उस घर को खरीदने कोई भी नहीं आया, और ये घर अभी तक हॉन्टेड घर कहलाता है। और मोहल्ले का कोई भी इंसान आस पास भी नहीं गुजरता इस घर के, क्योंकि ये घर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बारिश के मौसम में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, आंधी तूफान आ रहा हो, तो पूरे घर की लाइट्स ऑफ करके ना सोए। लाइट्स ऑन रहेंगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी और आप समझ पाओगे कि सही गलत क्या हो रहा है उस टाइम आपकी आंखों के सामने। क्योंकि अंधेरे में जो परछाई दिखती है, ज़रूरी नहीं जो दिख रहा है वही परछाई सच हो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब तो तुम कर ही देना बस यार, अब और वेट मत करवाना, सब्सक्राइब कर दो और अगली स्टोरी का वेट करो।